नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल होमियो न्यू रिसर्च पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथी का मूल सिद्धांत बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो आज तक आपको किसी ने बताया ही नहीं है। जिस ज्ञान को आज हम बताने जा रहे हैं वो हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर हैनमन के महान सिद्धांत को हूबहू अनुपालन करने वाले, अनुसरण करने वाले महान प्रोफेसर, उनके परम शिष्य डॉक्टर जेम्स टायलर केंट की बात करने वाला हूँ। उनके एक फिलॉसफी का जो मूल सिद्धांत है रोग से बचने का, रोग कैसे होता है, रोग क्यों होता है, रोग से कैसे बचा जा सकता है, ये सारे चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि अगर रोग से बचना है दोस्तों तो हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर हैनमन के ज्ञान को अपनाना पड़ेगा, मूल सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, तभी हम रोग से बच सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि उनके परम शिष्य डॉक्टर केंट ने क्या अपनी फिलॉसफी में समझाया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आज हमने वीडियो का टॉपिक दिया है रोग से बचने का फार्मूला। रोग से बचने का जो फार्मूला है दोस्तों, इसे सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी बीमारियों से बच सकते हैं। अन्यथा आपको बीमार होने से दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं रोक सकता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य तब तक रोग के प्रति ग्रहणशीलता से मुक्त रहा जब तक कि उसने उस विषय में विचारना जारी रखा है जो सत्य था, तथा उसे ही धारण किया है जो पड़ोसी के लिए अच्छा था, जो सत्य तथा न्यायोक्त था, क्योंकि यह वह अवस्था थी जिसमें उसकी रचना हुई थी। जब तक वह उस अवस्था में रहा और अपनी पवित्रता को बनाए रहा, वह रोग के प्रति ग्रहणशील नहीं रहा। परंतु जब मनुष्य ने उन चीजों के विषय में विचारना, सोचना शुरू कर दिया जो उसकी झूठी कल्पनाओं के उपज थे, उस समय उसने उस अवस्था में प्रवेश किया जो उसके अंतःकरण के अनुरूपी थी। है ना? कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे महान प्रोफेसर कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य तब तक वो रोग के प्रति ग्रहणशीलता से मुक्त रहा। ग्रहणशीलता मतलब किसी चीज से प्रभावित हो जाना, यानी किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज का गुलाम हो जाना, किसी चीज का तरफ हमको झुक जाना, इसे ग्रहणशीलता कहा जाता है। दोस्तों, यही ग्रहणशीलता है जो सारी बीमारियों को जन्म देती है। ग्रहणशीलता अगर ना हो तो कोई भी बीमारी नहीं होगा। हमारे महान प्रोफेसर कह रहे हैं कि रोग के प्रति ग्रहणशीलता से मुक्त तब तक रहा जब तक उसने उस विषय में विचारना जारी रखा जो सत्य था। समझ रहे हैं बात को? समझिएगा, तब तक विचारना जारी रखा जब तक सत्य के बारे में वो विचारता रहा, ग्रहणशीलता से मुक्त रहा, और तथा उसे ही धारण किया। यानी किसे धारण किया? जो पड़ोसी के लिए अच्छा था। पड़ोसी की बात कर रहे हैं, किसी देश की, किसी समाज की बात नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपके नजदीक में रहते हैं, उनकी बात किया जा रहा है। मनुष्य तब तक ग्रहणशीलता से मुक्त रहा जब तक उस विषय में विचारना जारी रखा जो सत्य था। सत्य मतलब, ध्यान दीजिएगा, जो था, है और हमेशा रहेगा। यानी कि अविनाशी ईश्वर के बारे में जब तक विचार करता रहा, अविनाशी ईश्वर के बारे में जानता रहा, अविनाशी शक्ति के बारे में जानता रहा, विचारता रहा, तब तक उसे वो ग्रहणशीलता से मुक्त रहा, क्योंकि सत्य के लिए ही मनुष्य की रचना हुआ था। और उसे ही धारण किया जो पड़ोसी के लिए अच्छा था। मतलब लोग पड़ोसी के, अपने पड़ोसी जो इर्द गिर्द रहते हैं उसकी भलाई के लिए, उसके लिए अच्छा था, उसके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया, तथा सत्य तथा न्यायोक्त था। सत्य यानी न्यायप्रिय और सच था, मतलब सच्चाई के साथ था। न्यायप्रिय, न्यायोक्त या निष्पक्ष जीवन जी रहा था। कहने का मतलब है निष्पक्ष जीवन जी रहा था और सत्य के साथ था। जो सच्चाई था उसका पालन करता था, पड़ोसी की भलाई करता था और सत्य के साथ था। तब तक उसे कोई रोग नहीं रहा, क्योंकि यह अवस्था
थी जिसमें उसकी रचना हुई थी। यानी देखिए कितना बड़ी बात कह रहे हैं हमारे महान प्रोफेसर कि मनुष्य को इसलिए रचना किया, मनुष्य को इसलिए बनाया गया था अविनाशी ईश्वर ने कि वो सत्य को धारण कर सके, सत्य को बारे में विचार कर सके, सत्य को अपना सके, और जो पड़ोसी के लिए अच्छा था उसे अपने जीवन में अपना सके, जो सत्य तथा न्यायोक्त था उसे अपना सके। यानी किसी के पक्षपात नहीं करना था, निष्पक्ष जीवन जीना था, और इसी के लिए मनुष्य की रचना हुई थी। मनुष्य की रचना देख लीजिए कितनी बड़ी बात कहा गया है। मनुष्य की रचना किसके लिए हुआ? 3 कामों के लिए हुआ। सत्य के साथ यानी ईश्वर, अविनाशी ईश्वर के साथ रहना है, लोगों के भलाई करना है, तथा न्यायोक्त जीवन जीना है। क्योंकि यह वह अवस्था थी जिसमें मनुष्य की रचना हुई थी। जब तक उस अवस्था में रहा और अपनी पवित्रता को बनाए रहा, वह रोग के प्रति ग्रहणशील नहीं रहा। सोच लीजिएगा, समझिएगा दोस्तों। परंतु जब मनुष्य ने उन चीजों के विषय में सोचना शुरू कर दिया जो उसकी झूठी कल्पनाओं के उपज था, उस समय उसने उस अवस्था में प्रवेश किया जो उसके अंतःकरण पूर्णता अनुरूपी थी। समझने की बात है। कारण कि जब तक इस व्यवस्था में था मनुष्य, तब तक उसे कोई भी रोग ग्रहणशील नहीं हुआ, रोग के प्रति ग्रहणशील नहीं हुआ, किसी चीज का वो प्रभावित नहीं हुआ, किसी चीज से प्रभावित नहीं हुआ। कैसे नहीं प्रभावित हुआ? सत्य के साथ था, भलाई करता था पड़ोसी के साथ, न्याय प्रिय जीवन जी रहा था, न्यायोक्त जीवन जी रहा था, निष्पक्ष जीवन जी रहा था। ये 3 अवस्था में जब तक था उसे कोई रोग नहीं हुआ। लेकिन जब से मनुष्य ने उन चीजों के विषय में सोचना विचारना शुरू कर दिया जो उसकी झूठी कल्पना का उपज था। झूठी कल्पना मतलब बनावटी विचार, बनावटी कल्पना। हमारे अंदर से हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, हमें यहाँ घूमना है, हमें यह करना है, हमें अमीर बनना है, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमें मान सम्मान चाहिए। यानी आप देखेंगे होम्योपैथी रिपर्टरी के माइंड सेक्शन को ना, तो आप देख कर आश्चर्य करेंगे दोस्तों। कोई डर रहा है, कोई गुस्सा आ रहा है, किसी को गाली हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रोग होता है, किस प्रकार से रोगों से बचा जा सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे तब तक आप अपने रोग से बच नहीं सकते हैं। क्योंकि सारा खेल माइंड का है दोस्तों, सारा खेल दिमाग में चलता है। इसके अंदर जो भी चीज होगा उसी का प्रभाव हमारे वाइटल फोर्स पर पड़ता है, उसी का प्रभाव एक एक सेल पर पड़ता है, उसी का प्रभाव टिश्यू पर पड़ता है, उसी का प्रभाव ऑर्गन पर पड़ता है। यानी एक एक सेल, एक एक टिश्यू से मिल करके हमारे ऑर्गन बने हुए हैं, और ये वाइटल फोर्स सभी के संचालित करता है, सभी के मदद करता है, सभी को पोषण करता है। और जैसा वाइटल फोर्स की अवस्था होती है वैसा ही हमारे सेल और ऑर्गन सब बन जाते हैं। अगर वाइटल फोर्स बीमार है दोस्तों तो हमारा सेल और ऑर्गन भी बीमार हो जाएगा, और वाइटल फोर्स स्वतंत्र है, हमारे वाइटल फोर्स मजबूत है तो हमारे सेल और ऑर्गन भी मजबूत होगा। यही कहने का मतलब है दोस्तों, हमारे महान वैज्ञानिक ने खोज निकाला है। इस विद्वान प्रोफेसर केंट कहते हैं कि इस प्रकार से मनुष्य अगर अपने जीवन में जिया तो उसे बीमारी नहीं होगा, और उसे रोग कभी ग्रहणशील नहीं करेगा। और अगर झूठी कल्पनाओं के अंदर उसने जीवन जिया, झूठी कल्पनाओं का जन्म दिया, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, सारी दुनिया को देख रहे हैं आज ये झूठी कल्पनाओं के जाल में फंसा हुआ है। और देखेंगे एक माइंड सेक्शन में कि कैसे कैसे झूठी कल्पनाओं को पैदा करने वाले जो विकार हैं उसके बारे में जो जन्म दिया है। क्योंकि डिजायर और अवर्सन दोनों बीमारी का घर है दोस्तों। किसी प्रकार का डिजायर अगर हमारे मन में आ गया या किसी प्रकार का अवर्सन हो गया तो समझिए कि आप बीमारी का घर हैं, आपने बीमारी को पैदा कर दिया है। इसीलिए कहा गया ग्रहणशीलता से मुक्त रहना बहुत जरूरी है, किसी चीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए हमारे माइंड को। अगर हमारा माइंड इससे प्रभावित हो गया तो हम झूठी कल्पनाओं को पैदा करना शुरू कर देंगे, झूठी कल्पनाओं को उपज कर देंगे। इसीलिए हमें किसी की तरफ झुकना नहीं है, सिर्फ झुकना है तो सत्य की तरफ झुकना है, पड़ोसी की भलाई के लिए झुकना है, यानी लोगों के भलाई का काम करना है, न्याय प्रिय जीवन जीना है। ये व्यवस्था किसने बनाया है? इस रचना को किसने किया? ईश्वर ने इसी के लिए रचना किया। कितनी बड़ी बात कहा है
कि मनुष्य को इसीलिए बनाया गया था कि वो सत्य के साथ रहे, न्याय प्रिय जीवन जिया, पड़ोसी की भलाई करे। जब तक इस व्यवस्था में था उसे कोई रोग नहीं होगा, और अगर इस व्यवस्था को जिसने तोड़ा और झूठी कल्पनाओं को पैदा किया, उसको उसी अनुरूप अंतःकरण के अनुरूप रोग पैदा होगा। जो उसके अंदर में रहेगा वैसा ही रोग जन्म लेगा। समझिएगा, इससे बड़ा फॉर्मूला दुनिया में कोई नहीं बता सकता है बीमारी से बचने का। ये बीमारी से बचने का फॉर्मूला है दोस्तों। अगर ये सीख लीजिएगा तो बीमारी से आप बच सकते हैं। और आप आगे चल करके देखेंगे, अमल करके देखिए। 2 प्रकार का भोजन होता है दोस्तों। आपको एक भोजन है जो वाइटल फोर्स को देना है ना, ये वाइटल फोर्स का भोजन है सत्य के साथ न्याय प्रिय जीवन, पड़ोसी की भलाई। और एक भोजन है जो किसका है, बॉडी ऑर्गन, है ना, बॉडी ऑर्गन का। बॉडी ऑर्गन का भोजन तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इसका भोजन कभी हम लोग सीखे नहीं है ना। इसका भोजन होना चाहिए, इसका भोजन सत्य के साथ होना चाहिए, न्याय प्रिय जीवन होना चाहिए, पड़ोसी की भलाई होना चाहिए। और इसका भोजन भी प्रकृति नहीं बनाया है दोस्तों। क्या बनाया है, जो नेचर ने, नेचर प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट जो नेचर ने पैदा किया। पड़ोसी की भलाई कर रहा था तो न्याय प्रिय जीवन जी रहा था, रोग से बचा हुआ था, ग्रहणशील नहीं था। लेकिन जैसे ही झूठी कल्पना पैदा किया मनुष्य ने, वैसे ही ग्रहणशील हो गया। और आज सारी दुनिया को देखेंगे ग्रहणशील है। और रोग को ठीक करने के नियम को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि रोग ठीक करना भी है तो होम्योपैथी की सारी दवाइयां मनुष्य के ऊपर काम करती है, और मनुष्य के साइन एंड सिम्टम के ऊपर काम करती है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो साइन एंड सिम्टम है, वही होम्योपैथी मेडिसिन में भी साइन एंड सिम्टम होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें।